दोपहर का समय था। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए रवाना हुई। उड़ान भरते हुए मुश्किल से 7 मिनट ही हुए थे, तभी अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। आसमान में धुएं का घना गुब्बार उठने लगा और देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। इस फ्लाइट में 232 यात्री और 10 क्रू मेंबर सवार थे। हादसा इतना भयानक था कि किसी के बचने की कोई संभावना नहीं रही। बताया जा रहा है कि इस हादसे में सभी 242 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और 60 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। चश्मदीद ने बताया कि जहाज ने जैसे ही टेक ऑफ किया, कुछ सेकंड बाद ही उसमें से अजीब सी आवाजें आने लगी। फिर एक तेज धमाका हुआ और प्लेन जमीन से टकरा गया। आसपास के लोग, पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मलबे से सिर्फ अफसोस निकला। एयर इंडिया ने तुरंत हेल्पलाइन नंबर जारी किया 1800569144 ताकि लोग अपनों के बारे में जानकारी ले सकें। इस घटना पर देश भर में दुख की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अहमदाबाद का हादसा दिल तोड़ने वाला है। मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मैंने मंत्री और अधिकारियों से बात की है। राहुल गांधी ने इसे कठिन समय में सभी के साथ खड़े होने की बात कही है। अमित शाह, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और कई दूसरे नेताओं ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अब सवाल ये है कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ। अब तक इसका कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती जांच में कुछ संभावित वजहें मानी जा रही हैं। तकनीकी खराबी जैसे इंजन फेल होना, पायलट की त्रुटि या डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ी, खराब मौसम जैसे हवा का दबाव या विजिबिलिटी, मेंटेनेंस में लापरवाही, बर्ड हिट या रनवे से जुड़ी समस्याएं। DGCA और एयरलाइन एक्सपर्ट्स ब्लैक बॉक्स की जांच कर रहे हैं ताकि पता चल सके आखिर असली वजह क्या थी। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल ऐसे कितने हादसे होते हैं? बीते 10 साल में भारत में औसतन हर साल 3 से 5 छोटे बड़े एयर क्रैश या रनवे इंसिडेंट सामने आए हैं। साल 2020 में कोझिकोड यानी कि केरल में हुए हादसे में 21 लोगों की जान चली गई थी। दुनिया भर में हर साल करीब 10 से 20 बड़े प्लेन हादसे होते हैं, जिसमें भारत भी एक हिस्सा बनता है। सरकार इन हादसों को रोकने के लिए क्या कर रही है? भारत में DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हर फ्लाइट और एयरलाइन की सुरक्षा की निगरानी करता है। अब सरकार ने बड़े एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी ड्रिल जरूरी कर दी हैं। पायलट्स के लिए रेगुलर मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। मेंटेनेंस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए नई निगरानी प्रणाली भी लागू की गई है। फिर भी सवाल वहीं का वहीं है, क्या ये सब काफ़ी है? क्योंकि जब 242 मुसाफिर एक साथ उड़ान भरते हैं और कोई भी वापस नहीं लौटता, तो सिर्फ सिस्टम पर भरोसा टूटता है। ये हादसा सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, ये 242 कहानियों का अंत है। आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ।